देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आईआईटी, जेईई और नीट पूछता है। क्या क्वेश्चन है? हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू ए और बी पॉइंट्स पर रखे हुए हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस डी दे रखी है, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन है ओपी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये किसका? ए बी का। यहाँ एक तीसरा चार्ज हमने स्मॉल क्यू रखा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि वाई आप कैलकुलेट करो, जिसके लिए जो फोर्स है, फोर्स किस पर? स्मॉल क्यू पर, वो क्या हो? मैक्सिमम हो। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कहां पर इस y को लिया जाए, या इस स्मॉल क्यू को कहां पर रखा जाए जिसके लिए फोर्स क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। तो इसके लिए जो एक नॉर्मल अप्रोच है वो ये है, जो आमतौर पर जो जो आम जिंदगी वाले लोग अप्लाई करते हैं, वो ये कि ए की वजह से, इसकी वजह से फोर्स लिखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे, इसकी वजह से फोर्स लिखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे, उन दोनों फोर्सेस की कंपोनेंट ऐड करेंगे, और फिर जो टोटल फोर्स आएगी निकल कर, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन जीरो करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमा। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, एक लेंथी प्रोसेस है। आइए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है यहाँ पर। आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरीके से सिमेट्रिकली चार्जेस दे रखे हो, मतलब अगर आप स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये दोनों चार्जेस एक जैसे हैं, सेम है, आइडेंटिकल हैं और सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, ये वाला जो चार्जेस गिवन है, सिस्टम गिवन है, इसको आप रिंग पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान के सॉल्व कर सकते हो। अब मैं यहाँ बात केवल दो चार्जेस की नहीं कर रहा हूँ, तीन चार्जेस होंगे, चार होंगे, पांच होंगे। अगर रेगुलर है, मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स पर रख दे तीन आइडेंटिकल चार्जेस, स्क्वायर पर रख दे, अगर पेंटागन बना दे, हेक्सागन बना दे, रेगुलर अगर है, सिमेट्रिकल अगर है, तो आप रिंग मान सकते हो। ऐसे मान सकते हो कि एक रिंग है और उस पर टोटल चार्ज कितना हुआ बॉस? 2q, और ये टोटल चार्ज 2q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरी रिंग पर। और अब आप इस रिंग के एक्सिस पर देखो फील्ड कितना है। यहाँ हमसे फील्ड तो पूछा नहीं है, हमसे फोर्स तो पूछा नहीं है, यहाँ हमसे पूछा है कि फोर्स मैक्सिमम कहाँ होगा। तो ट्रिक ये है दोस्तों कि अगर हम रिंग के एक्सियल पॉइंट पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम होने की, तो y का जो वैल्यू है, अगर रिंग की रेडियस r में ले रहा हूँ, तो y का वैल्यू r/√2 निकल कर आता है दोस्तों। तो यही ट्रिक हम यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो यार, अगर मैं इसे रिंग मानूंगा तो जो रेडियस है वो कितनी बैठेगी, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस ये d है, मतलब एक तरह से डायमीटर हमारा d हो गया, तो यहाँ जो रेडियस होगी वो क्या होगी? r बराबर d/2। और आपको क्या करना है? y को पुट कर देना है r/√2, अगर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो यहाँ हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा, क्योंकि r का वैल्यू d/2 है, सो विल बी गेटिंग d/2√2 एज द फाइनल आंसर।